देखिए छात्रों, अब हम गॉस प्रमेय पर बात करेंगे कि क्या है गॉस का प्रमेय। तो आप जान लें कि गॉस प्रमेय में दो कथन हैं, एक प्रमुख कथन है, एक उसका उपकथन है। इन्हें हम मुख्य प्रमेय और उप प्रमेय कह सकते हैं, या कथन एक और कथन दो कह सकते हैं। किसी भी कथन की बात करें, इसमें एक वंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ती है हम लोगों को। अगर कहीं वंद पृष्ठ है तो ठीक है, नहीं है तो हमें काल्पनिक वंद पृष्ठ लेना पड़ता है। तो इसलिए इसमें दो खासियत है, एक तो ये बंद होगा पूर्णतः और काल्पनिक है, तो इसलिए इसको कहते हैं बंद काल्पनिक पृष्ठ। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर अनेक आवेश रखे हुए हैं। सपोज ये धन Q1 रखा हुआ है, ये धन ऋण Q2 रखा हुआ है, ये धन Q3 रखा हुआ है। इस तरह अनेक आवेश हैं, ऋण Q4 है। तो अब इन आवेशों को हम जोड़ लें, पूरा आवेश जोड़ लें, तो इनका जो जोड़ है वो कहलाएगा सिग्मा Q। धन Q1 ऋण Q2 धन Q3 ऋण Q4 और भी हम सब जोड़ लें, तब हमें सिग्मा Q मिलता है। और गॉस प्रमेय का कथन कहता है कि इस बंद काल्पनिक पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजर रही हैं उनकी संख्या को कहेंगे हम इससे बद्ध संपूर्ण फ्लक्स, और उसका चिन्ह है फाई। तो गॉस प्रमेय का कथन कहता है कि इस काल्पनिक बंद पृष्ठ से बद्ध जितना भी वैद्युत फ्लक्स है वो इसके भीतर घिरे हुए कुल आवेश सिग्मा Q का 1/ε0 K गुना होता है, जहां पर ε0 तो निर्वात की विद्युतशीलता है, किंतु K उस माध्यम का परावैद्युतांक है जहां पर ये आवेश रखे हुए थे। इस स्टेटमेंट को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो सिद्ध करते हैं। मान लेते हैं, उत्पत्ति ले लेते हैं। कल्पना कर ली हमारे पास कई आवेश हैं Q1 Q2 Q3 Q4। इनके कारण हमें एक बिंदु P पर, यहां P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इन आवेशों को घेरते हुए एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। और कैसे बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि वो पृष्ठ बिंदु P से होकर गुजरे, यानी बिंदु P उस पृष्ठ पर हो। अब मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक की दूरी R है, तो यहां पर अगर P बिंदु पर तीव्रता P E उत्पन्न हुई है तो उसकी दिशा में लाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर होगी। अब चूंकि हमने कई आवेश लिए हैं Q1 Q2 Q3, तो तीव्रता भी अलग अलग लेते हैं, इसलिए Q1 आवेश के कारण हमने तीव्रता मान ली E1। अब हम चूंकि गॉस प्रमेय लगाना चाहते हैं जिसमें फ्लक्स की बात हो रही है और फ्लक्स की बात हो रही है, तो हमें एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। हमने मान लिया कि यहां पर एक बंद पृष्ठ है हमारे पास, ये देखिए, ये जो बंद पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल है डेल A, या कहें हम dA है ये क्षेत्रफल। इसकी दिशा किधर होगी, आप लोग पढ़ चुके, तल के लंबवत दिशा में होगी। ये दिशा होगी हमारे क्षेत्रफल वेक्टर dA की। अब तीव्रता E1 और dA के बीच में कोण बन रहा है, तो हमने मान लिया कि ये कोण हमारा थीटा हो गया। अब इस पृष्ठ के द्वारा इस आवेश Q1 पर यहां पर एक घनकोण बन गया है जिसको हम d ओमेगा कह सकते हैं। अब बात आती है कि इस Q1 आवेश के कारण इस अल्पखंड से बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा कितना। तो हमने यहां लिया Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर अल्पखंड से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ये d फाई है। तो ये d फाई बराबर होगा E डॉट dA, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा था। अब चूंकि हमारा आवेश Q1 है तो इसका फ्लक्स भी इसके कारण d फाई 1 होगा, इसकी तीव्रता भी E1 है।
आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि डॉट अगर हटाओगे तो ये हो जाएगा E1 dA cos थीटा। अब हम कूलाम नियम का प्रयोग कर लेते हैं। नियम से आवेश Q1 के कारण R दूर स्थित बिंदु P पर तीव्रता जो है ये होगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू Q1 बटे R की घात 2। इसको यहां रख लेते हैं हम। तो इसलिए d∅1 बराबर हो जाएगा, अब E1 की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू Q1 बटे R वर्ग और गुणा है dA cos थीटा। इसको हम इस रूप में लिख दें Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू dA cos थीटा बटे R वर्ग। आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जो घनकोण है हमारा d ओमेगा वो dA cos थीटा बटे R वर्ग के बराबर होता है। वहां शायद आपने डेल A करके पढ़ा था, डेल ओमेगा डेल A, तो डेल की जगह पे d आ जाता है। तो इसलिए इसको अब हम लिख सकते हैं d∅1 बराबर Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0K गुणा d ओमेगा। अब बात करते हैं कि पूरे पृष्ठ के लिए कितना, पूरे पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा Q1 के कारण। तो हमने कहा अतः संपूर्ण फ्लक्स Q1 आवेश के कारण ये कितना होगा, इसको हमने ∅1 कह दिया, समाकलन कर दिया d∅1 का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ये मान रख दिया d∅1 का Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू d ओमेगा। अब Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0K नियत है, तो इसलिए समाकलन के भीतर केवल d ओमेगा रह जाता है। d ओमेगा d ओमेगा d ओमेगा d ओमेगा सारे जोड़ोगे तो क्या आएगा, संपूर्ण घनकोण आएगा। तो इसलिए ∅1 बराबर हो गया Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू ओमेगा। अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है ओमेगा जो संपूर्ण घनकोण था वो था 4 पाई, यहां रख देते हैं। तो ∅1 बराबर आ गया Q1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0K गुणा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया और ये आ गया ∅1 बराबर Q1 गुणा 1 बटे एप्सिलॉन 0K। समीकरण 1। अब हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार से इस Q2 आवेश के कारण फ्लक्स निकाल लेंगे हम, तो ∅2 आ जाएगा। अब इसमें ऋण चिन्ह है तो इसकी दिशा विपरीत हो जाएगी, तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। Q3 के कारण निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा। अंत में हम ये कहेंगे कि संपूर्ण फ्लक्स कितना है। अब हमने कहा इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण, तो ये हो जाएगा ∅2 बराबर, इसमें माइनस चिन्ह आ जाएगा और ये हो जाएगा Q2 गुणा 1 बटे एप्सिलॉन 0K। इसी तरह और भी निकल आएंगे। तो अब हम कहेंगे अतः कुल फ्लक्स कितना होगा। तो अब इसको मैंने कहा कि ये ∅ होगा जो इन सब के जोड़ के बराबर होगा, सबको जोड़ देंगे तो फिर ∅ बराबर हो जाएगा धन Q1 गुणा 1 बटे एप्सिलॉन 0K।
माइनस Q2 गुणा 1/ε0 के धन Q3 गुणा 1/ε0 के धन डॉट डॉट डॉट। सब में से आप देखेंगे कि ये कॉमन हो रहा है, तो Q1 माइनस Q2 धन Q3 धन डॉट 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 एक जगह हो गया गुणा 1/ε0 के आ गया। इसको लिख सकते हैं सिग्मा, तो ये आ गया सिग्मा Q गुणा 1/ε0 के। यही था हमारा गॉस का प्रमेय जिसे आपने शुरू में लिखा था।